लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ग्रुप्स का चुनाव किस आधार पे किया जाए, इसकी जानकारी हम पहले ले लेते हैं। जब भी हम किसी लेजर को बनाते हैं तो जरूरी रहता है हम उसको उसके अनुरूप ग्रुप से रिलेट करें। इसीलिए टेली हमारे पास पहले से बने हुए ग्रुप्स की एक लिस्ट अवेलेबल करा देता है, जिसमें से हम उस ग्रुप का चुनाव कर सकते हैं जो उस लेजर से रिलेटेड हो। अब हम बारी बारी से उन सब ग्रुप्स का अध्ययन करेंगे ताकि लेजर बनाते समय हम सही ग्रुप का चुनाव कर पाएं। देखिए, लिस्ट ऑफ ग्रुप्स के अंतर्गत सबसे पहले जो ग्रुप हमारे पास अवेलेबल है वो है बैंक अकाउंट्स के रूप में। किसी भी तरह का करंट बैंक अकाउंट जो आपका किसी भी शाखा में हो, किसी भी कंपनी में हो, जैसे आईडीबीआई करंट अकाउंट है, आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट है, उसको आप उनकी सब लेजर्स को आप बैंक अकाउंट्स हेड के या बैंक अकाउंट्स ग्रुप के अंतर्गत आप डाल सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है बैंक ओसीसी और बैंक ओडी। ये दोनों बैंक के द्वारा दी गई ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज हैं, जिसमें के यदि आपके अकाउंट में कैश कम है और आपने बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले रखी है तो बैंक आपको एक लिमिट प्रदान करता है। मान लीजिए आपके अकाउंट में 3 लाख रुपए हैं और आपको आज 4 लाख की ट्रांजैक्शन करनी है और बैंक ने आपकी जो लिमिट है वो 5 लाख तय की है, तो आपके अकाउंट में 3 लाख होने के बावजूद आप 5 लाख तक की ट्रांजैक्शन उस अकाउंट से कर सकते हैं। इस सुविधा को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहते हैं जो बैंक अपने कस्टमर्स को देता है। इसी तरह से एक और फैसिलिटी बिल्कुल सेम है बैंक ओसीसी ओपन कैश क्रेडिट के नाम से, जो कि बिल्कुल सेम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को दी जाती है। इसमें भी एक बैंक एक लिमिट तय कर देता है जिसके द्वारा आप अपने अकाउंट्स में पैसा कम होते हुए भी एक लिमिट तक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ग्रुप अवेलेबल है वो ब्रांच और डिविजन्स के रूप में है। कोई ऐसी कंपनी जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं अलग अलग राज्यों में या अलग अलग जिलों में, तो वो ब्रांच डिवीजन की सहायता से अपने ब्रांच अकाउंट्स खोल सकती हैं। जैसे कि दिल्ली का ब्रांच अलग खोल दिया, हरियाणा का ब्रांच अलग हो गया, पंजाब का ब्रांच अलग हो गया। इस तरह से हम अलग अलग ब्रांचेस खोल सकते हैं और उन सभी ब्रांचेस को ब्रांच डिवीजन ग्रुप के अंतर्गत हमें रिलेट करना होता है। नेक्स्ट, जैसे कि अभी अभी हमने कैपिटल अकाउंट बनाया है, तो पार्टनर का कोई कैपिटल अकाउंट हो, कोई प्रोप्राइटर का कैपिटल अकाउंट हो, या इसी तरह से कोई कंपनी में किसी तरह का कोई कैपिटल अकाउंट हो, तो वो सभी कैपिटल अकाउंट्स आपके कैपिटल अकाउंट ग्रुप के अंतर्गत ही अवेलेबल हो पाते हैं। हमारे पास नेक्स्ट अकाउंट है कैश इन हैंड। जब भी हम कंपनी बनाते हैं, कंपनी क्रिएट करते हैं टेली में, तो टेली सॉफ्टवेयर स्वयं ही आपको कैश अकाउंट अवेलेबल करवा देता है। इसके अतिरिक्त यदि आप चाहें तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार और कैश अकाउंट खोल सकते हैं, जैसे कि पैटी कैश अकाउंट, छोटे मोटे खर्चों के लिए आप पैटी कैश अकाउंट अलग से रख सकते हैं, जिससे कि आपके छोटे खर्चों की जानकारी अलग से बनी रहे। इस तरह से उन सभी अकाउंट्स जो कि कैश अकाउंट से रिलेटेड हैं, कैश ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हैं, उनको आप कैश इन हैंड ग्रुप से रिलेट करते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट जो ग्रुप हमारे पास अवेलेबल है करंट एसेट्स के रूप में। करंट एसेट्स के अंतर्गत 6 सब ग्रुप अवेलेबल हो जाते हैं, जिसमें कि स्टॉक इन हैंड, डिपॉजिट्स, लोन एंड एडवांसेस, कैश इन हैंड, बैंक अकाउंट्स और सन्डी डेब्टर्स। आप चाहे तो डायरेक्ट किसी भी लेजर को रिलेट कर सकते हैं करंट एसेट के साथ, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस यही रहती है कि आप लेजर बनाते समय डायरेक्टली करंट एसेट का प्रयोग करने के बजाय उसके सब ग्रुप का प्रयोग करें, जिससे कि आपकी जो लेजर है प्रॉपरली ग्रुप से रिलेट हो पाए। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास जो ग्रुप है वो है करंट लायबिलिटीज के रूप में। करंट लायबिलिटीज का अर्थ उन दायित्व से है जो आपके पास कंपनी के पास अभी हैं। करंट लायबिलिटीज में ये एक प्राइमरी ग्रुप है जिसके अंदर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, प्रोविजंस, सन्ड्री क्रेडिटर्स के नाम से 3 सब ग्रुप्स अवेलेबल हैं। इसमें भी बिल्कुल वही तरीका रहता है कि बिल्कुल डायरेक्ट करंट लायबिलिटीज ग्रुप के अंतर्गत किसी अकाउंट को रिलेट करने से अच्छा है कि आप उसके जो सब ग्रुप्स हैं उनमें से किसी सही सब ग्रुप का चुनाव करके अपने अकाउंट को या अपनी लेजर को उससे रिलेट करें। नेक्स्ट जो हमारे पास ग्रुप है वो है डिपॉजिट्स एसेट्स के रूप में। इसमें हम उन डिपॉजिट्स को लेते हैं जैसे कि टेलीफोन डिपॉजिट, इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट या रेंटेड डिपॉजिट। सपोज करें आपने दुकान लेनी है किराए पे और उसके लिए आपको कुछ डिपॉजिट देना पड़ता है दुकानदार को पहले,
वो आपका रेंटल डिपॉजिट कहलाएगा। इसी तरह से टेलीफोन कनेक्शन जब आप लेते हैं तो कुछ सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ती है, वो टेलीफोन डिपॉजिट कहलाएगा। इसी तरह से मान लीजिए आप कंपनी में अपने ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी चाहते हैं, तो मीटर लगवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको सिक्योरिटी देनी पड़ती है, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट कहते हैं। डिपॉजिट एसेट के अंतर्गत रिलेट कर सकते हैं। वो खर्चे जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निर्धारित करते हैं, उन सभी खर्चों को हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंतर्गत रखते हैं। और यहाँ पे एक्सपेंसेस डायरेक्ट के नाम से भी ग्रुप है, दोनों ग्रुप का अर्थ एक ही है कि आप जितने भी खर्चे जो कि आपके ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निर्धारित करें, उन सब अकाउंट्स को, उन सब खर्चों के अकाउंट्स को आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस डायरेक्ट ग्रुप के अंतर्गत रिलेट कर सकते हैं। जिसमें एक उदाहरण के तौर पे जैसे वेजेस अकाउंट है, अनलोडिंग चार्जेस अकाउंट है, या कैरेज इनवर्ड अकाउंट है। इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट जो है ड्यूटीज एंड टैक्सेस के रूप में है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत जब भी हम किसी चीज को परचेज या सेल करते हैं, यानी कि किसी भी सेल या परचेज की ट्रांजैक्शन के साथ जो हम टैक्स पे करते हैं या टैक्स प्राप्त करते हैं, उन सभी टैक्स का अकाउंट्स बनाया जाता है। जैसे कि हमारे पास सेल्स टैक्स का अकाउंट अलग से, सेंट्रल सेल्स टैक्स का अकाउंट अलग से, और वैट यानी कि वैल्यू एडिड का टैक्स का अकाउंट अलग से बनाया जाता है। इन सब अकाउंट्स का जो ग्रुप है वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस है। अर्थात इन सब अकाउंट्स या लेजर्स को रिलेट करने के लिए हम ड्यूटी टैक्सेस का प्रयोग करते हैं। वो सभी इनकम्स जो कि ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस का निर्धारण करती हैं, वो हम डायरेक्ट इनकम्स ग्रुप के अंतर्गत या इनकम डायरेक्ट ग्रुप के अंतर्गत रिलेट करते हैं। जिसमें कि जैसे सेल ऑफ स्क्रैप और सेल ऑफ गनी बैग्स, इसी तरह से वो सभी एक्सपेंसेस जो कि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का निर्धारण करते हैं, उन सभी एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंतर्गत हम रिलेट करते हैं। यानी कि उन सब लेजर्स का जो रिलेशन होता है वो इन ग्रुप्स के साथ होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे डेप्रिसिएशन अकाउंट या सैलरी अकाउंट, जो भी खर्चे हैं जो हमारे नेट लॉस या नेट प्रॉफिट का निर्धारण करते हैं, उन सभी अकाउंट्स, उन सभी खर्चों के अकाउंट्स को एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत हम रखते हैं। इसी तरह से वो सभी इनकम्स जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का निर्धारण करती हैं, उन सबको इनकम इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट इनकम्स के अंतर्गत रिलेट करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड और कमीशन रिसीव्ड। फिक्स एसेट्स में हमारे पास वो सभी एसेट्स जो फिक्स्ड हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, या इसी तरह से हमारे पास पेटेंट्स, ट्रेड राइट्स हैं। ये सभी प्रकार की फिक्स एसेट्स, उन सब की लेजर्स को हम फिक्स एसेट्स ग्रुप्स के अंतर्गत रखते हैं। यदि हम चाहें तो अपनी आवश्यकता अनुसार फिक्स एसेट के अंतर्गत सब ग्रुप्स बना सकते हैं, जिससे कि हम अपनी पर्टिकुलर फिक्स एसेट को किसी अलग सब ग्रुप से रिलेट करके रख सकते हैं। लेकिन मेन जो ग्रुप रहेगा वो फिक्स एसेट्स ही रहेगा।